प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, 2017 में आई हैड चेस्ट पेन। एक पॉइंट पर होता था मुझे, एंड देन द डॉक्टर केम एट अ कंक्लूजन, दिस इज एंक्लाइन spondyloarthritis. हम्म। In 2020, in the first wave of COVID, I had severe COVID. That time they said that some investigation was done, some steroid were given to me, and then my uh, from since then 2020 I had BP issue and that diabetic. That is in range, but it goes to 180 after food. हम्म। 2 hours fasting, because fasting is normal. After that अच्छा। also there is one more issue which has developed in 2023 Feb. In just a routine checkup, I had developed lungs nodules. So they हम्म। said it is not malignant, it is lung sarcoidosis. हम्म। So I'm in great pain nowadays. Now I have severe chest pain. I अच्छा, am not been ओके। able to. हाँ, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, दो तीन चीज़ें आपके अंदर प्रॉब्लम है। Sir, पहला प्रॉब्लम ये है कि आपके बॉडी के अंदर हीट बहुत बिल्डअप हुआ पड़ा है। sir, ठीक है ना? तो हीट बहुत बिल्डअप हो, यानी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर। देयर इज लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन, है ना? बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन का एक रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न योर ब्रेन हैज़ टेकन एन इम्पैक्ट। तो okay, आपका जो इम्पैक्ट लिया है वो हाइपोथैलेमस ने लिया है, जिसकी वजह से आपको, जो आपको एक्चुअल में बीपी नहीं है, आपको एक्चुअली में डायबिटीज नहीं है ना? वो लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं या ऊपर जाते हैं बिकॉज देर इज अ प्रॉब्लम विथ योर हाइपोथैलेमस, यानी हाइंड ब्रेन, यानी ब्रेन स्टेम कहते हैं इसको। वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है ठीक से पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का। Guruji. तो उसी वजह से क्या होता है कि आ, जो इंसुलिन रिस्पांस है ना, पिट्यूटरी से निकलता है इंसुलिन का रिस्पांस, वो डिलेड होता है। इसी वजह से खाने के बाद एकदम से आपका शुगर लेवल शूट करेगा, Guruji. क्योंकि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ना आपके पैनक्रियास को पहले बोलता है कि निकालो इंसुलिन। Guruji. अब उसका बोलने में डिले हो रहा है। Guruji. ठीक है ना? तो ये एक चीज है। ये इम्पैक्ट कहाँ से आया? हो सकता है कोविड में अगर आपने कुछ मेडिसिन वगैरह लिए होंगे तो वहां से भी आ सकता है, या फिर ये कुछ लोगों को वैक्सीनेशन से भी आता है Guruji. ना? वैक्सीनेशन का भी इम्पैक्ट है। तो वो जो भी रीजन हो सकता है वो ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। बट जो मैं बता रहा हूं अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है। दूसरा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, यानी आपका पित्त विकार और पित्त वात पित्त दोष इस वक्त में आ रहा है, जिसकी वजह से मिडल ऑफ चेस्ट में जो है वो अल्सर डेवलप हो गए हैं। Guruji. आपके अल्सर डेवलप होंगे। जो ईसोफेगल पाइप होता है ना, जहां से भोजन करते हैं, जो Guruji. स्टमक की तरफ में जाता है, वहां पे अल्सर है। Guruji. तो अल्सर का ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं है एलोपैथी में। थोड़ा बहुत वो ऐसे रेनिटिडिन वगैरह इस तरीके से, ओमिप्रोप्रोजोल और लेंजोप्रोजोल, इस तरीके की चीज़ें दे देते हैं जिससे थोड़ा दब जाता है, फिर आ जाता है, फिर वो खा लो, फिर दब जाएगा, फिर आ जाएगा। इस तरीके करते करते आगे जाएगा, वो ठीक नहीं होता। वंस अगेन ये अ, आपके जो पेट में गुल्म कहते हैं इसको, गुल्म ये है। तो अगर आप ठंडा करेंगे थोड़ा ना अपने शरीर को, तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा, वरना तो आप बेचैन रहेंगे हमेशा। अभी पहली बात। करीबन हम्म। गुरुजी बोलिए बोलिए फरवरी से बोलिए। परेशान हूँ मैं ना, 1 साल से काफी परेशान हूँ हाँ मैं। हाँ। तो काफी आपको मैं टिप दे देता हूँ, मैं टिप देता हूँ, पर टिप से ठीक नहीं होंगे। तो गुरुजी। आपको पहले तो ये प्रोग्राम करना पड़ेगा, और साथ में कुछ सपोर्ट आप ले सकते हैं। वो हम आप प्रोग्राम में आपको बता देंगे, है ना? गुरुजी। उसमें आप सपोर्ट ले सकते हैं। टिप मैं अभी दे देता हूँ जिससे कि थोड़ा आराम मिल जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। है ना? आराम मिल जाएगा। शीतकारी होता है, आप ये शीतकारी ना किया करो। शीतकारी कैसे करते हैं? दांतों से सांस खींच के ना नाक से धीरे धीरे निकालते हैं। लंबा खींचना है मुंह से, दांतों के बीच में से, और नाक से धीरे धीरे करके निकालना है ना? ये 21 टाइम्स करोगे तो काम करेगा, उससे कम में काम नहीं करेगा। और 21 टाइम्स कभी भी कर सकते हो, उठते बैठते चलते फिरते कैसे भी, है ना? जी गुरुजी। तो 21 टाइम्स करो, दिन में 3-4 बार करो, गुरुजी। है ना? 5 बार तक आप कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपको
जैसे आज शुरू करेंगे, कल से ही थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। मगर क्या है कि ये फिर आ जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और गुरु जी। है ना। ये थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, तो वो शुरू करिए। आपका वो रिस्पॉन्स, हाइपोथैलेमिक रिस्पॉन्स जैसे ही ठीक होगा ना, आप देखेंगे कि ये शुगर और बीपी है नहीं आपको, गुरु जी ये तो सिम्टम है उसका। कम सो रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो ये करिए, और ऊपर से क्या है, आपकी मूल प्रकृति जो है ना, वो कफ पित्त है। कफ पित्त एक ऐसी चीज होती है जिसको हैंडल करना सबसे मुश्किल होता गुरु जी है ना, क्योंकि उसमें कफ भी और पित्त भी, और समझ नहीं आ रहा कफ होना चाहिए तो पित्त नहीं होना चाहिए, पित्त होना चाहिए तो कफ नहीं होना चाहिए, मगर दोनों साथ में है। दोनों साथ में गुरु जी। दोनों साथ में, इसका रीजन वहां पे ऊपर है कहीं। तो अभी इसका सॉल्यूशन एक तो आपने मुझे बता दिया। हाँ, बस वो करिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, उसी से धीरे धीरे करके आप, ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, लेकिन ये आपकी जो दवाइयां रेम्स ववाइयां मूवमेंट। सब ठीक हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु जी। ठीक है। ठीक गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद।